अस्सलाम वालेकुम। दी लाहौर गैरिसन अपर एंड जूनियर स्कूल नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमने जो दो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं वो डिस्कस करने हैं, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले राइबोसोम्स को देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या है? बेसिकली these are tiny granular structures either freely float in cytoplasm or bound to rough endoplasmic reticulum। सबसे पहली बात तो ये हमने देखना ही ये है क्या, बेसिकली these are the tiny granular structure, मतलब के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं। अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि किस तरह पाए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ तो ये पाए जाएंगे आइदर फ्रीली फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेंगे, फ्रीली वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आर बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उसके साथ क्या किए होते हैं, बाउंड होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो पहली बात ये है कि क्या है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये फ्रीली पाए जाएंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे। आगे जाके जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स के बगैर होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ, और जिनके साथ प्रोटीन्स बाउंड की हुई होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जब भी आपने कोई ऑर्गेनेल एक्सप्लेन करना है उसमें तीन चार चीजें आपने बतानी है। पहली बतानी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपने बताना है उसकी अकरेंस क्या है या उसकी प्रेजेंस क्या है, वो कौन कौन से सेल टाइप में पाया जाता है, वो किस सेल टाइप में नहीं पाया जाता, उसके बाद स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये बात इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब कि इनके गिर्द किसी किस्म की कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हमने पहले देख लिया, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही जो है राइबोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक जनरल रूल ये है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में। लेकिन ऐसे ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे और यूकैरियोट्स में भी। उसके एक एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम्स हैं। अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो ये बेसिकली दो सब यूनिट से मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। मीन्स इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक को हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, एक को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जब इन्होंने अपना काम करना होता है यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो इनके जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लार्जर सब यूनिट है, ये इसका क्या स्मॉलर सब यूनिट है। जब ये मैसेंजर आरएनए पे जाके बाइंड होंगे, ठीक है, तो दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और अपना काम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे तो ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे। तो यही बात बताई हुई है, व्हेन राइबोसोम्स आर नॉट वर्किंग दे डिसअसेंबल इनटू टू सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। दो चीजों से मिलकर बने होते हैं आपके पास राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलाई होते हैं, उनमें राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, बनता है, और वहीं पे प्रोटीन उसके साथ मिलके क्या बना देते हैं, राइबोसोम्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसके फंक्शन राइबोसोम के। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल
प्ले करते हैं। ठीक है, अब हर सेल को बहुत सी टाइप की प्रोटीन्स क्या होती है, जरूरत होती है टू परफॉर्म दी लाइफ एक्टिविटीज। तो हर सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। एवरी सेल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक आपने और छोटा सा पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से, कि जो आपके पास जब हमने कहा है कि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, तो जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो क्या होंगे, उनका साइज जो है थोड़ा क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर देन दी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये राइबोसोम्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अलग से इसकी फंक्शन पूछे जा सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले, जैसे हमने पिछले ऑर्गेनेल्स में देखा, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन ओनली यूकैरियोट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। जहां वो पीछे वाली बात दोबारा से रिवाइज करें कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किस तरह से है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो किस तरह से है। हमने ये तो कह लिया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ही है। अब वन बाय वन जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्मूथ है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्लू में आपको नजर आ रही है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और बिल्कुल स्मूथ है, उसमें किसी किस्म का कोई इनफोल्डिंग या कर्व टाइप कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है जो ब्लू में, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है, उसमें आपको डिफरेंट तरह की इनफोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं आपके पास, इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, अब इन क्रिस्टी का काम क्या है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन। अब ये जो आपको ये जो सरफेस नजर आ रही है, जो कर्व नजर आ रहे हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इन पे भी जो बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन के लिए, इस सरफेस एरिया को एनहेंस करने के लिए ये इनफोल्डिंग्स क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात ये है कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल क्या है, स्मूथ है, उसमें किसी किस्म की कोई जो कर्व नहीं है। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं और हर फोल्डिंग को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी। ये फोल्डिंग क्यों होती हैं, टू इनहेंस द सरफेस एरिया फॉर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन। पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर सिस्टर्नी, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। तो आप क्या बताएंगे, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव मेनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टी एंड देयर फंक्शन इज टू इनहेंस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के हवाले से इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग से अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये इनकी जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो ये बैक्टीरिया की कंपोजिशन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना अलग से डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। नेक्स्ट आ रहे इसके फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि जितनी भी सेल में एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहली बात यह है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर। मतलब सेल में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका जो ज्यादातर हिस्सा है, जो ज्यादातर पार्ट है, वो कहां पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसी वजह से हम इसे जो है पावर जनरेटर ऑफ सेल भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस और द पावर जनरेटर ऑफ
सेल। तो फंक्शन के हवाले से तीन बातें हैं कि ये वो साइट है जहां पे क्या हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस्ड हियर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसके जो फंक्शन है वो डिटेल में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। और राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में से भी वो अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिस्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है।